If I can speak English, you can also speak English. Well done. अगर मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ तो आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं. Zabardast. Excellent. Okay. तो आज हम सीखेंगे, कल हमने सीखा था हाउ टू यूज़ दिस इन प्रेजेंट. कल हमने सीखा था कि दिस को प्रेजेंट में किस तरीके से इस्तेमाल करें. आज हम सीखेंगे कि दिस को पास्ट में किस तरीके से इस्तेमाल करें. जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये घर मेरा था, तो यहाँ पर इज़ नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा वाज. दिस वाज माई हाउस, ये घर मेरा था. अगर मैं ये कहूँ कि ये मोबाइल मेरी थी, This was my mobile. दिस वाज माई मोबाइल. और अगर मैं ये कहूँ मरियम ये पेंसिल मेरी थी, तो कैसे बोलेंगे? This was my pencil. Well done. Clapping for Maryam. ज़बरदस्त. This was my pencil. बिलाल आप बताएं. ये कुर्सी मेरी थी. This was your kursi. नहीं, मेरी थी. मेरी. This was मेरी की इंग्लिश क्या है? क्या my. है? My. आप बताएं ये कुर्सी मेरी थी कैसे इंग्लिश में This बोलेंगे? my. This was. This was my chair. This was my chair. तो आपको ये कहना है दिस वाज माई चेयर. योर का मतलब है आपकी. जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये कुर्सी आपकी थी, तो आप यहाँ पर बोलेंगे दिस वाज योर चेयर. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये चेयर मेरी थी, तो आप कहेंगे दिस वाज माई चेयर. अहमद आप बताएं कि ये किस तरीके से बोलेंगे, कि क्या बोलेंगे? ये साइकिल आपकी थी. This was my. ये साइकिल आपकी थी. हंसना बंद करें और बताएं ये साइकिल आपकी थी. This was your cycle. दिस वाज योर साइकिल. वेल डन. एक्सीलेंट. दिस वाज योर साइकिल मतलब ये साइकिल आपकी थी. अगर मैं ये कहूँ ये साइकिल हमारी थी, तो फिर कैसे बोलेंगे? This was your cycle. अब योर नहीं आएगा, हमारी. असांजी. This was my cycle. माए तो मतलब मेरी. ये साइकिल हमारी थी. This was our cycle. वेल डन. दिस वाज आवर साइकिल. आवर मतलब हमारी, योर मतलब तुम्हारी, माय मतलब मेरी. सीख गया कुछ. मरियम आप बताएं कि ये घर आपका था. This was your घर. House. दोबारा बताएं. रिपीट अगेन. This was your house. दिस वाज योर हाउस. एक्सीलेंट. ये घर आपका था. दिस वाज योर. अच्छा, ये तो थे सिंपल सेंटेंस. अब थोड़े से मुश्किल, यानी बकरी को लेकर आते हैं. ठीक है. अगर मैं कहूँ ये बकरी मेरी थी. This was your goat. मेरी थी. This was my goat. बकरी की इंग्लिश क्या है? Goat. गुड. दोबारा बताएं. This was your goat. योर मतलब आपकी थी. मेरी थी की इंग्लिश This क्या है? was my goat. एक्सील. क्लैपिंग फॉर बिलाल. दिस वाज माई गोट. ये बकरी मेरी थी. अगर मैं ये कहूँ ये बकरी आपकी थी, अब बताएं कैसे होगा? This was your goat. दिस वाज योर गोट. अहमद आप बताएं, अगर ये लड़का है, मैं कहूँ ये बकरी इसकी थी, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? This was his goat. वेल डन. दोबारा रिपीट करें. This was his goat. दिस वाज हिज गोट. लड़के के लिए हिज इस्तेमाल होगा. और अगर लड़की है जैसे मरियम है, Her. तो कैसे बोले? ये बकरी इसकी थी. This was her goat. दिस वाज हर गोट. एक्सीलेंट. तो किसी भी किस्म का सेंटेंस हो, बस आपको उसकी इंग्लिश आनी चाहिए. जैसे बकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दरवाजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिलास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये चीज़ें आपको सीखनी है. ठीक है. जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा दोस्त था,
یہ میرا دوست تھا. This was our میرا دوست تھا. my friend. دوبارہ بتائیں. This was my friend. This was my friend. یہ میرا دوست تھا. یہ تمہارا دوست تھا. یہ تمہارا دوست تھا. This was your friend. This was your friend. Well done. تو یہ آج ہم نے سیکھا کہ was اور this کو past ٹینس تو نہیں بولیں گے, پاسٹ میں کس طریقے استعمال کریں. ٹینس ہم آگے چل کے سیکھیں گے, ٹھیک ہے. یہ تھا واس کا استعمال پاسٹ میں, کہ واس کو کس طریقے سے پاسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. چلو مریم آپ بتائیں ایک جملہ. یہ ٹی وی میری تھی. This was my TV. ویل ڈن. کلیپنگ فار مریم. اچھا میں یہ بولوں کہ یہ ٹی وی تمہاری تھی, پھر کیسے بولیں گے؟ This was your TV. This was your TV. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر if I can speak English, اگر میں انگلش بول سکتا ہوں, you can also speak English, تو تم بھی انگلش بول سکتے ہو. مطلب اگر چھوٹے بچے انگلش سیکھ سکتے ہیں تو آپ سب لوگ انگلش سیکھ سکتے ہو. تھینک یو ویری مچ.